को नमो नमः। सभी का मैं इस 13वीं वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक महीने का संस्कृत का व्याख्यान चलते हुए आज इस वीडियो हम 13वीं वीडियो में फिर मिले हैं। जैसे अब तक का जो विषय हम लोग पढ़ चुके हैं उन विषयों के मुताबिक कल से हम लोग विभक्तियों को पढ़ना शुरू किए हैं। विभक्ति का परिचय भी दिए थे कि किसी भी एक वस्तु ऐसी होती है जिसके बिना कुछ क्रियाएं नहीं कर सकते। उसी प्रकार से विभक्ति के बिना हम लोग संस्कृत भारती में भी संस्कृत भाषा में भी अधूरे हैं। तो कल तृतीया विभक्ति पढ़े थे, जैसे इति प्रथमा, इति द्वितीया, इति तृतीया। तो तृतीया में राम की तृतीया कैसे करते हैं, तो राम की तरह चलेगी, वो सभी पुल्लिंग समान की तरह चल जाएगी। नपुंसकलिंग जैसा चलेगा वैसे तृतीया में नपुंसकलिंग के हर शब्द चल जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग बताए थे, स्त्रीलिंग जैसा रमा शब्द है तो रमा के शब्द जितना भी शब्द होगा वो सब रमा के ही तरह तृतीया बनेगी। अब तृतीया में कितने योग होते हैं ये सारा कल अध्ययन किए थे। उसी प्रकार से आता है इति चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य इति चतुर्थी। ये चतुर्थी विभक्ति है। तो आज चतुर्थी का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थी में हमारे योग होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दानार्थे योगः, दानार्थे योगः, रोचते योगः, रोचते नमः, दानार्थे रोचते नमः। अलम योगे, अलम योगे ईर्ष्यति, ध्रुयति, क्रुध्यति, कुप्यति, असूयति। ये 9 योग होते हैं हमारी चतुर्थी विभक्ति में। अब चतुर्थी में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग समान शब्द होते हैं, ठीक है। अब उन सभी 9 योग में से सबसे पहला योग कौन सा है, दानार्थे। अब दानार्थे का मतलब क्या है हिंदी में जानेंगे। दानार्थे का मतलब है दान करना, देना किसी भी को। जैसे शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है, मित्र को पुस्तक देता है, माता पुत्र को भोजन देती है, पिता पुत्र को धन देते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके लिए दान कर रहा है, जिसके लिए दे रहा है, जिसके लिए दे रहे हैं उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो जाता है। तो जितने भी शब्द होते हैं पुल्लिंग, जैसे राम का राम आए, तो जितने भी विसर्ग वाले शब्द आएंगे राम के ही तरह चतुर्थी हो जाएगी। बालक आए, शिक्षक आए, छात्र आए, मित्र आए, चोर आए। नपुंसकलिंग में भी चतुर्थी पुल्लिंग की ही तरह होती है। मित्र आए, ग्राम आए, पुस्तक आए, मंदिर आए। लेकिन स्त्रीलिंग होते हैं जो रमा, तो उसमें रमा के आगे यही लग जाता है, रमा यही। तो जिस प्रकार से रमा की चतुर्थी की है उसी प्रकार से हर स्त्रीलिंग की चतुर्थी हो जाएगी। रमा यही, सीता यही, राधा यही, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। अब दानार्थ जिसको देते हैं, शिक्षक छात्र को तो छात्र में चतुर्थी, पिता पुत्र को तो पुत्र में चतुर्थी। पिता पुत्राय धनम ददाति, माता पुत्र्यै यानी पुत्री को माता पुत्र्यै शाटिकाम ददाति यानी साड़ी देती है। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। मित्र मित्र पुस्तकम ददाति। अगर एक को देते तो एक में ही चतुर्थी होगी। अगर 2 लोगों को दान करते हैं, 2 बच्चों को देते हैं, 2 शिक्षकों को देते हैं, 2 छात्रों को देते हैं, तो चतुर्थी के द्विवचन में क्या है, रामाय और रामाभ्याम। तो रामाभ्याम का यहाँ प्रयोग हो जाएगा, यानी 2 लोगों को, 2 राम को, 2 बच्चों को। तो पिता पुत्राभ्याम धनम ददाति, 2 पुत्रों को धन देते हैं। माता पुत्रीभ्याम चाकले हम ददाति, माता पुत्रीभ्याम 2 पुत्रियों को। शिक्षक छात्राभ्याम ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्याभ्याम ज्ञानम ददाति, आशीर्वादम ददाति। यानी 2 लोगों को दान करने हैं तो 2 में चतुर्थी का द्वितीय वचन। अब एक साथ बहुत सारे लोगों को दान कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षकों को, बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे मित्रों को। तो शिक्षकः छात्रेभ्यः चतुर्थी बहुवचन, शिक्षकः छात्रेभ्यः ज्ञानम ददाति, बहुत सारे शिक्षकों को ज्ञान देता है। पिता पुत्रेभ्यः धनम ददाति, माता पुत्रीभ्यः शाटिकाम ददाति यानी पुत्रियों को साड़ी देती है। अर्चकः भक्तेभ्यः आशीर्वाद ददाति, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो एक साथ बहुत सारे लोगों को दान करते हैं तो चतुर्थी लग जाती है बहुवचन। अब आते हैं रोचते। रोचते का मतलब क्या है, जो मनपसंद चीज़ होती है, फेवरेट चीज़ जिसको बोलते हैं। हाँ, जैसे एक बालक को पसंद है कि गन्ना, जूस, जल, पढ़ाई, लेखन कार्य या भोजन या सोना। तो मान लीजिए मेरे लिए कुछ चीज़ पसंद, तो मेरे में चतुर्थी। बालक को कोई चीज़ पसंद तो बालक में चतुर्थी। तो जिसके लिए जो चीज़ पसंद होती है उसको मुझे चतुर्थी लग जाती है और पसंद को बोलते हैं रोचते। बालकाय पठनम रोचते, बालक को पढ़ाई अच्छी लगती है। शिक्षकाय पाठनम रोचते यानी पढ़ाना अच्छा लगता है।
भक्ताय भक्ति रोचते, भक्त को भक्ति अच्छी लगती है। बालिका ये जलपूरी काम रोचते, बालिका को जलपूरी का यानी गोलगप्पे जिसको बोलते हैं रोचते। अब दो लोगों को जो चीज़ पसंद है, दो लोगों को मोमो पसंद है, दो लोगों को पढ़ाई पसंद है, दो लोगों को, तो उन दोनों में चतुर्थी द्विवचन हो जाएगा। बालकाभ्याम पठनम रोचते, शिक्षकाभ्याम पाठनम रोचते। दो बच्चों को पढ़ाई अच्छी लगती है, दो शिक्षकों को पढ़ाना अच्छा लगता है। भक्ताभ्याम भक्ति रोचते, अर्चकाभ्याम भक्ति रोचते, पूजा रोचते। अर्चक यानी दो पुजारियों को पूजा अच्छी लगती है। अब तीन से अधिक लोगों को पसंद, तो बालकेभ्यः पठनम रोचते, छात्रेभ्यः लेखनम रोचते, पितृभ्यः पुत्रम रोचते, यानी बहुत सारे पुत्रों को पुत्र अच्छे लगते हैं। तो अगर एक के लिए तो एक में चतुर्थी, दो के लिए तो दो में चतुर्थी, तीन से अधिक लोगों के लिए कोई चीज़ पसंद है तो सब में चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग होता है। अब आता है नमः। नमः एक ही वचन में लगाएंगे, यानी देव, जैसे अगर बहुत सारे देवों को नमः करेंगे तो देवेभ्यः नमः, बहुत सारे देवियों को तो देवीभ्यः नमः, इसलिए तो देवाय नमः, जिसकी नमः कर रहे हैं उसमें चतुर्थी। देवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, मातृपितृभ्यां नमः, ओम नमः शिवाय, इष्टदेवाभ्यां नमः, ये देवेभ्यः नमः, ये देवाय नमः, गंगायै नमः, सरस्वत्यै नमः। तो जिसकी नमः कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लग जाएगी। अब आता है अलम। अलम भी अकेली के लिए ही प्रयोग होता है, एक ही वचन में। अगर जैसे अलम क्या है, राम एक रावण के लिए पर्याप्त हैं, यानी अकेले काफ़ी हैं। एक कृष्णा कंस के लिए अकेले काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। तो वही चीज़ है, अगर व्यक्ति या कोई पशु कोई भी हो, अगर जिसके लिए पर्याप्त हो उसमें चतुर्थी लग जाती है। अहम दुष्टाय अलम, मैं दुष्ट के लिए अलम। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। कृष्णः कंसाय अलम, अहम भोजनाय अलम, अहम शयनाय अलम, मैं सहने के लिए पर्याप्त हूँ, तो सोने के लिए पर्याप्त हूँ। तो जिसके लिए पर्याप्त होते हैं उसमें चतुर्थी लग जाती है अलम योग में। अब आता है असूयति। असूयति का मतलब है, मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी एक पिताजी होते हैं, एक पुत्र को पैसा देते हैं और एक को नहीं देते हैं। तो जिसको पैसा नहीं देते वो क्या करता है, जलता है, घृणा पैदा करता है। तो किससे जलता है, छोटे भाई बड़े भाई से। तो जिससे जलते हैं, जिससे घृणा पैदा करते हैं उसमें चतुर्थी हो जाती है। और जलने को क्या बोलते हैं, असूयति। अहम मित्राय असूयामी, मैं मित्र को जलता हूँ। धनिकः वो निर्धनिकः धनिकाय असूयति, निर्धनिक मतलब गरीब व्यक्ति पैसे वाले को जलता है। अनुजः अग्रजाय ध्रुयति, वो असूयति यानी छोटा भाई बड़े भाई को जलता है। चोरः आरक्षकाय असूयति, चोर आरक्षक मतलब पुलिस वाले को जलता है। असूयति। अब दो लोगों से जलना, दो लोगों से करना, तो निर्धनिका धनिकाभ्याम असूयति, दो धनिका को, दो पैसे वालों को जलता है। छात्रः शिक्षकाभ्याम ध्रुयति, मित्र मित्राभ्याम ध्रुयति, अर्चकः भक्ताभ्याम ध्रुयति, वो असूयति। असूयति यानी जलन, दो लोगों से जलता है तो दो में चतुर्थी। अब तीन से अधिक लोगों से जलता है तो अर्चका भक्तेभ्यः असूयति, मित्र मित्रेभ्यः असूयति, आरक्षकः चोरेभ्यः असूयति, सर्पः मंडूकेभ्यः असूयति, यानी जलना। बहुत सारे लोगों से जल रहे हैं तो उन सभी में चतुर्थी हो जाएगी। अब आता है ध्रुयति। ध्रुयति का मतलब क्या है, अगर एक शेर सामने खड़ा है और एक सामने बच्चा खड़ा है, तो बच्चा शेर का शिकार करेगा या शेर बच्चे का शिकार करेगा। तो शेर बच्चे का शिकार करेगा, तो जिसका जो व्यक्ति शिकार करता है उसमें चतुर्थी हो जाएगा। सिंहः बालकाय ध्रुयति, बालक का शिकार कर रहा है। शुनकः बिडालाय ध्रुयति, बिल्ली को शिकार कर रहा है। बिडाला मूषकाय ध्रुयति, मित्र मित्राय ध्रुयति, शिक्षक छात्राय ध्रुयति, सर्पः मंडूकाय ध्रुयति, नकुलः सर्पाय ध्रुयति। तो जो चीज जिसका हरण कर रहा है, जिसको शिकार कर रहा है उसमें चतुर्थी। दो लोगों का शिकार करता है तो दो में चतुर्थी। मित्र मित्राभ्याम ध्रुयति, सिंहः मृगाभ्याम ध्रुयति, दो हिरणों को। शुनकः बिडालाभ्याम ध्रुयति, बिडालः मूषकाभ्याम ध्रुयति। अगर दो लोगों का शिकार करता है तो दो में चतुर्थी का द्विवचन होता है। अब आता है बहुत सारे लोगों का वो शिकार करता है, जैसे सिंहः मृगेभ्यः ध्रुयति, बहुत सारे हिरणों का शिकार करता है। मगरः मीनाभ्याम, वो मीनेभ्यः ध्रुयति, बहुत सारे मछलियों का शिकार करता है। शुनकः बिडालेभ्यः ध्रुयति, बिडालः मूषकेभ्यः ध्रुयति, मित्र मित्रेभ्यः ध्रुयति। तो यह तीन से अधिक लोगों का शिकार करता है तो उन सभी में चतुर्थी का बहुवचन लगता है। अब आता है क्रुध्यति कूप्यति। क्रुध्यति का मतलब क्या है, क्रोध करना।
पिताजी पुत्र पर क्रोध करते हैं तो पुत्र में चतुर्थी, शिक्षक छात्र पर क्रोध करते हैं तो छात्र में चतुर्थी, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी लग जाती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, डांटना। माता पुत्रै क्रुध्यति, शिक्षक छात्राय क्रुध्यति, अर्चक भक्ताय क्रुध्यति, गुरु शिष्याय क्रुध्यति, यानी जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी लग जाती है। अब दो लोगों पर क्रोध करते हैं तो दो लोगों में चतुर्थी। आरक्षक चोराभ्याम क्रुध्यति, माता पुत्रीभ्याम क्रुध्यति, पिता पुत्राभ्याम क्रुध्यति, मित्र मित्राभ्याम क्रुध्यति। तो दो लोगों पर क्रोध करने पर दो में चतुर्थी द्विवचन। अब तीन या तीन से अधिक लोग पर क्रोध करते हैं तो वह चतुर्थी बहुवचन लगता है। शिक्षक छात्रेभ्यः क्रुध्यति, माता पुत्रीभ्यः क्रुध्यति, पिता पुत्रेभ्यः क्रुध्यति, आरक्षक चोरेभ्यः क्रुध्यति, सैनिक खलनायकेभ्यः क्रुध्यति। तो तीन या तीन से अधिक लोगों पर क्रोध कर रहे हैं तो उन सभी में चतुर्थी का क्रुध्यति लग जाएगा बहुवचन। कुप्यति का मतलब क्या है? जैसे पिताजी डांट देते हैं तो बोलचाल बंद हो जाती है, कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं बोलना, तो कुप्यति जिससे बोलना बंद करते हैं उसी में चतुर्थी लग जाती है। पिता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्रे कुप्यति, शिक्षक छात्राय कुप्यति, अर्चक भक्ताय कुप्यति, मित्र मित्राय कुप्यति। तो जिससे बोलचाल बंद कर लेते हैं लड़ाई करने के बाद उसमें चतुर्थी लग जाती है। अब दो लोगों से बोलना बंद करते हैं, जैसे पिता दो पुत्रों से, माता दो पुत्रियों से, तो पिता पुत्राभ्याम कुप्यति, दो पुत्रों से तो द्विवचन लगता है चतुर्थी। माता पुत्रीभ्याम कुप्यति, शिक्षक छात्राभ्याम कुप्यति, अर्चक भक्ताभ्याम कुप्यति, आरक्षक चोराभ्याम कुप्यति। तो दो लोगों से। अब तीन से अधिक लोगों से बोलचाल बंद हो जाती है तो बोलते हैं बहुवचन चतुर्थी। पिता पुत्रेभ्यः कुप्यति, माता पुत्रेभ्यः कुप्यति, सैनिक खलनायकेभ्यः कुप्यति। तो बहुत सारे लोगों से। अंतिम है ईर्ष्यति। ईर्ष्यति, ईर्ष्यति का मतलब क्या है? ईर्ष्या करना। किसी ईर्ष्यति और क्या बता असूयति दोनों समान है थोड़ा। ईर्ष्यति किसी ईर्ष्या करना। तो मित्र मित्रा ईर्ष्यति, शिक्षक छात्रा ईर्ष्यति, सज्जना दुष्टा ईर्ष्यति। जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिससे घृणा करते हैं उसमें चतुर्थी। अब दो या दो से अधिक लोग वो दो से घृणा करते हैं तो मित्र मित्राभ्याम ईर्ष्यति, पिता पुत्राभ्याम ईर्ष्यति, माता पुत्रीभ्याम ईर्ष्यति, दुष्ट सज्जना ईर्ष्यति, सज्जनाभ्याम ईर्ष्यति। अब तीन या तीन से अधिक लोगों से ईर्ष्या करते हैं तो उन सभी में चतुर्थी का बहुवचन लगता है। पिता पुत्रेभ्यः ईर्ष्यति, दुष्ट सज्जनेभ्यः ईर्ष्यति, आरक्षक चोरेभ्यः ईर्ष्यति। तो ईर्ष्या करना, तो असूयति और ईर्ष्यता समान। दानार्थे रोचते नमः अलम, असूयति ईर्ष्यति, कूप्यति क्रोध्यति ध्रुयति। ये 9 बिंदुओं को, 9 योग को चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है और इसका हम लोग उच्चारण किए। मुझे लगता एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में वाक्य का प्रयोग किए। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके हमको जरूर पूछे। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया कक्षा, तो क्षमा चाहता हूँ। सभी को नमो नमः, पुनर्मिलामः।